हाँ तो दोस्तों, आज हमारे पास आया है 12 इंची स्टील वाली भट्ठी। आज इस भट्ठी को हम देखेंगे कि क्या इसमें फॉल्ट है। देखिए, इस भट्ठी को जलाने से कितनी खतरनाक तरीका से जल रहा है और बंद हो जा रहा है, और आवाज़ भी भड़ भड़ की तरह कर रहा है और जलने में बहुत परेशानी हो रहा है। इस भट्ठी की सर्विसिंग करके देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। देखिए, इसे पकड़ की मदद से हम रॉड सेट को बाहर निकाल लेंगे। रॉड सेट को बाहर निकालने के बाद इसे देखिए, इसे पेचकस की मदद से जो कचरा है इसे बाहर निकाल लेंगे। कचरे को बाहर निकालने के बाद इसे किसी लोहे की मजबूत हथौड़ी की मदद से ठोक ठाक कर इसका जो कचरा है उसे बाहर निकालेंगे, और इसमें पिन की मदद से सारा सुराख है जो उसे खोल लेंगे ताकि गैस को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इस पिन की मदद से कितनी आसानी से सारे होल को हमने कचरा निकाल दी है और कितना ज़्यादा कचरा निकल रहा है इसमें से। इसे साफ कर देने से गैस सही से जलने का, देखिए इसे कितना ज़्यादा जंग और धूल पड़ा हुआ है। खाना बनाते समय जो गिर जाता है सब इसी के अंदर पड़ा रहता है और गैस जलने में दिक्कत होती रहती है, गैस खुलासा नहीं जल पाता है। देखिए, कितना सारा कचरा इसमें से निकल गया और इसे ठोक ठोक कर हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए, कितना सारा धूल और कचरा इसमें पड़ा है। इस तरह से सफाई अपने घर पर आप खुद भी कर सकते हैं ताकि चूल्हा को सही से जलने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इसका नेपुल हम खोल रहे हैं। नेपुल को भी साफ करके देखेंगे कि इसमें कहीं कचरा फंसा हुआ तो नहीं है। अगर कचरा फंसा हुआ तो इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे या नया वाला नेपल चेंज कर देंगे। देखिए, इसमें हम कचरे को सारा ठोक ठाक कर बाहर निकाल दिए हैं और उसी नेपल को हम साफ सुफ करके लगा दिए हैं, नया नेपल नहीं लगाए हैं। और इसे देखिए, हम रॉड सेट को कसने जा रहे हैं। कसने के बाद इसे अच्छी तरह से सिलाई रिंच की मदद से टाइट करना पड़ता है ताकि रॉड सेट जो है हिल डुल ना सके और गैस बाहरी लीकेज ना हो। अब इस रॉड सेट को हम टंकी में लगाएंगे। देखिए, यह रेगुलेटर इसका है। इसका रेगुलेटर हम टंकी में लगा रहे हैं। टंकी में लगाने के बाद दोबारा से इसे लाइटर की मदद से जलाकर चेक करेंगे कि यह जल सही रहा है। देखिए, अभी भी यह सही नहीं जल रहा है। इसका सारा होल जो है वो चौड़ा हो गया है जंग लगने की वजह से, और जलने से भड़ भड़ की आवाज़ करके यह बंद हो जा रहा है। अब इसे दोबारा हम इसे खोलेंगे सिलाई रिंच की मदद से। देखिए, इस सिलाई रिंच की मदद से हम कितनी आसानी से इसे खोल दिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपेयर घर। हमारे इस चैनल पर रिपेयरिंग संबंधित हर तरह के वीडियो अपलोड है और आगे भी अपलोड होते रहेंगे। आगे भी इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी ना भले, और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करें। देखिए, यह नेपल भी हम नया वाला चेंज कर दिए हैं। उस नेपल पर सही नहीं चल रहा था, नेपल का नंबर चेंज कर दिए हैं। नेपल का नंबर चेंज कर देने से शायद यह सही से जलने लगेगा, मगर ये 99% उम्मीद है कि अभी भी सही नहीं हुआ है, क्योंकि इसका अच्छी तरह से गदा जो है उसका सारा होल चौड़ा हो गया है। इसकी लास्ट में गदा ही चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो यह सही से जलने लायक अभी भी नहीं है। देखिए, रेगुलेटर को हम टंकी में कस लिए हैं और लाइटर की मदद से जलाकर चेक कर रहे हैं। देखिए, जलाने के बाद अभी भी उसी तरह से जल रहा है और ऑटोमेटिक बंद, थोड़ा बहुत सुधार रहा है मगर इससे काम चलने वाला नहीं है। अब इसे लास्ट में हम गदा को ही चेंज करके देखेंगे। देखिए, सिलाई रेंच की मदद से इस गदा को खोल रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के आगे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। आप उस लिंक पर जाकर डायरेक्ट ऐसी रिपेयरिंग देख सकते हैं। उस लिंक पर हर तरह के वीडियो हैं, जिससे कुकर, कढ़ाई, मिक्सर, इंडक्शन आदि सभी प्रकार के वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है। देखिए, इस नेपल को हम टाइट कर लिए हैं। नेपल को टाइट कर लेने के बाद इस रॉड सेट को अच्छी तरह से गदा में कस देंगे। गदा में कसने के बाद इसे दोबारा से चेक करेंगे ताकि यह सही से जलने लगे। देखिए, इस रॉड सेट को हम टाइट कर लिए हैं और इसे टंकी में लगाकर चेक करेंगे। टंकी में लगाकर इसे फिर से चेक करेंगे। नेपल चेंज करने के बाद ये सही से जल रहा है कि नहीं। हर तरह का नंबर नेपल लगाकर चेक कर चुके हैं मगर फिर भी ये जलने के लिए तैयार नहीं है, ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है भड़बड़ की आवाज़ कर। अब लास्ट में से WD-40 की मदद से ऑयल डालकर नट को ढीला कर लेंगे। नट को ढीला करने के बाद पेचकस या रेंच की मदद से सारे नट को खोलेंगे। देखिए, इस सिलाई रेंच की मदद से नट कितनी आसानी से WD-40 डालने से खुल गया है और इस रेंच की मदद से
सारे नट खोल लेंगे और इस गदा को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल लेने के बाद इस गदा को नया वाला गदा लगाएंगे। गदा को हर तरह से नेपल और हर तरह से सफाई कर कर देख ली है, मगर यह चलने के लिए चूल्हा तैयार नहीं है। लास्ट में इसका गदा ही निकाल कर चूल्हे से इसका गदा नया वाला लगाना पड़ेगा, ताकि यह चूल्हा सही से जलने लगे। बहुत खतरनाक तरीका से आवाज़ कर रहा था और जल भी सही से नहीं। देखिए यह गदा है, इस गदा को हम इस नाप लेंगे कि सही से इसका नट रिंच लग जाएगा कि नहीं, और इस गदा को हम इसमें नट बोल्ट की मदद से टाइट कर लेंगे। देखिए गदा के हिसाब से M2 या M4 लगता है, इसमें लगा लेंगे। देखिए यह गदा सही से अब फिट हो जाएगा। इस गदा में 3 तरह का नट बोल्ट आता है, इसे तीनों को टाइट करना पड़ेगा। तीनों को टाइट कर लेने के बाद इसमें रॉड सेट हम कसेंगे। देखिए नट कितनी आसानी से टाइट हो जा रहा है, और सलाई रिंच की मदद से अच्छे से तीनों नट को हम टाइट करेंगे, ताकि यह गदा हिल डोल ना सके। हिलने डोलने से खाना बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए तीनों नट टाइट हो गया है, और इसमें रॉड सेट अब लगाएंगे। रॉड सेट को लगाकर अच्छी तरह से कसना पड़ता है, ताकि किसी तरह का हिल डोल ना सके। देखिए इस नट बोल्ट को तीनों को हम अच्छी तरह से दोबारा से टाइट कर रहे हैं। अच्छे से टाइट नहीं होने पर गदा हिलने डोलने लगता है, और इसका सारा नट बोल्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा। नट बोल्ट बाहर निकलने से खाना बनाने में दिक्कत का सामना कर पड़ सकता है। देखिए इस रॉड सेट को अब हम इस गदा में फिट करेंगे। निकाल लेंगे नेपल को नंबर के हिसाब से 85 नंबर इसमें लगाएंगे। 85 नंबर नेपल लगाने से अच्छी तरह से जलेगा, गैस भी ज़्यादा नहीं खाएगा, और गैस की बचत होगी और चूल्हा सही से जलने लगेगा। देखिए इस रॉड सेट को हम गदा में कितनी आसानी से अपने हाथों की मदद से कस रहे हैं, और लास्ट में इसे सलाई रिंच की मदद से टाइट कर लेंगे। टाइट कर लेने के बाद इसे टंकी में रेगुलेटर दोबारा से लगाकर चेक करेंगे। देखिए सलाई रिंच की मदद से हम टाइट कर रहे हैं, और इसे अच्छी तरह से फुल टाइट कर लेना है। फिर उसके बाद ही चेक करना है। देखिए चूल्हा अच्छी तरह से टाइट हो चुका है और गदा फिट हो गया है। अब इस रेगुलेटर को हम टंकी में लगाएंगे। टंकी में लगाकर दोबारा से चेक करेंगे यह रेगुलेटर सही हुआ है कि नहीं। देखिए इस टंकी को हम रेगुलेटर लगा रहे हैं, चेक करेंगे कि चूल्हा हमारा सही बना है कि नहीं। इसके गदा सारी तरह से सफाई करके देख चुके हैं और नेपल चेंज करके, और सही से नहीं जल रहा था। इस पर गदा नया चेंज हुआ है। देखिए इसके बाद यह कैसा जल रहा है। जलाने के बाद देखिए कितना अच्छी तरह से चूल्हा जलने के लिए तैयार हो गया। इसके गदा ही सारा हो खराब था, इसीलिए वह सही नहीं जल रहा था। गैस ज़्यादा निकलने की वजह से भड़ भड़ की आवाज़ करके बंद हो जा रहा था, और चूल्हा देखिए बिल्कुल सही हो चुका है काम करने के लिए।